क्या आपने कभी किसी पर दया की? एक ऐसा पल जब आपका दिल पसीज गया और आपने मदद का हाथ बढ़ाया, ये सोचकर कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, और बाद में वही दया, वही एक नेक काम आपकी सबसे बड़ी गलती बन गई, एक ऐसा बोझ जिसे उतारना मुश्किल हो गया। हम अक्सर सोचते हैं कि दया करना पुण्य है, एक ऐसा गुण जो हमें इंसान बनाता है। लेकिन क्या हर जगह हर किसी पर बिना सोचे समझे दया करना सही है? भारतीय लोक कथाओं में कौवा सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि बुद्धि और गहरी चेतावनी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं, कौवा हमेशा आने वाले खतरे का समय से पहले संकेत दे देता है। उसकी आवाज में एक संदेश छिपा होता है। आज की कहानी उसी संकेत पर आधारित है। दया अच्छी है, ये दुनिया को बेहतर बनाती है, लेकिन अंधी दया, बिना विवेक के दिखाई गई करुणा, कई बार जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। कौवे की सीख थी कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर बार बार दया करना उन्हें नहीं, बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाना होता है। आइए उन 7 तरह के लोगों को पहचानें। यह वो व्यक्ति है जो हर बार कहानी बदल देता है, जिसकी बातों में कोई स्थिरता नहीं होती। हर बार वह एक नई सफाई देता है, एक नया बहाना बनाता है। आप उसे एक मौका देते हैं, फिर दूसरा, लेकिन हर बार सच टूट जाता है। ऐसा व्यक्ति दया नहीं, बल्कि स्पष्ट सीमाएं समझने लायक होता है। आपकी दया उसके झूठ को सहारा देती है, उसे यह सिखाती है कि झूठ बोलकर बचा जा सकता है। ऐसे लोग आपकी नरमी को आपकी कमजोरी समझकर अपनी आदत बना लेते हैं। यह वो है जिसे हर काम में बहाना चाहिए, जो मेहनत से कतराता है। उसे हर अवसर में डर लगता है और वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। और जब वह असफल होता है तो उसका दोष हमेशा दूसरों पर या किस्मत पर डाल देता है। उस पर बार बार दया करने से आप अनजाने में उसकी यह आदत और मजबूत करते हैं। आप उसका काम करके उसका जीवन नहीं सुधारते, बल्कि उसे और भी पंगु बना देते हैं। यह वो इंसान है जो केवल जरूरत पड़ने पर आपको याद करता है। जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वह सबसे मीठा और करीबी दोस्त बन जाता है, और जैसे ही उसका काम पूरा होता है वह बाकी समय के लिए गायब हो जाता है। समझिए, वह आपसे रिश्ता नहीं, बल्कि अपने मतलब के लिए एक सुविधा ढूंढ रहा होता है। ऐसे लोगों पर दया करना आपकी ऊर्जा और समय दोनों को एक ब्लैक होल की तरह छीन लेती है। ये वो व्यक्ति है जो अपनी गलती मानने के बजाय उसे बड़े बड़े तर्क देकर सही साबित करने की कोशिश करता है। वह अपनी गलतियों को अनुभव नहीं, बल्कि अपनी होशियारी मानता है। वह सीखना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वह पहले से ही सब जानता है। ऐसे व्यक्ति पर दया करके उसे माफ करना असल में उसकी गलती को बढ़ावा देती है। आप उसे यह संदेश देते हैं कि गलत होना ठीक है, जब तक आप उसे सही साबित कर सकें। ये वो इंसान है जिसे आप कितना भी दे दो, उसे हमेशा कम ही लगता है। वह आपकी मदद को कभी सराहता नहीं। आपका धन, आपका समय, आपका सहयोग, सब कुछ उसे एक अधिकार जैसा लगता है, न कि एक उपहार। याद रखिए, कृतज्ञता के बिना कोई भी मदद एक सूखे कुएं में पानी डालने जैसी है, वह हमेशा व्यर्थ चली जाती है। यह वो व्यक्ति है जो हर समय निंदा, तुलना और जलन में जीता है। उसकी बातचीत का मुख्य विषय ही दूसरों की कमियां निकालना होता है। जब आप उसके साथ होते हैं तो वह आपके सकारात्मक मन को भी धीरे धीरे नकारात्मक बना देता है। उसकी ऊर्जा संक्रामक होती है। ऐसे व्यक्ति पर दया करके उसकी बातों में शामिल होना आपके अपने मानसिक वातावरण को दूषित कर देती है। और अंत में सबसे खतरनाक वही है जो हर सलाह सुनता है, हर गलती पर सहमति जताता है और हर बार बदलने का वादा भी करता है, लेकिन असल में बदलने की कोई कोशिश नहीं करता। वह आराम के क्षेत्र में इतना ढंस चुका है कि बदलाव उसे एक बोझ लगता है। ऐसे व्यक्ति पर दया करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी बन जाती है। आप उसे तब तक नहीं बदल सकते जब तक वह खुद न चाहे। तो कौवे की इस सीख का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि समझदार होना है। अपनी करुणा को सही दिशा देना है। दया वहां कीजिए जहां आपको सच में प्रयास दिखे, जहां आपको ईमानदारी महसूस हो और जहां आपको सुधार की सच्ची इच्छा दिखाई दे। क्योंकि असली दया तब पुण्य बनती है जब सामने वाला उसे ऊपर उठने के लिए एक सीढ़ी बनाए, न कि उसे आराम का सहारा बनाकर हमेशा के लिए बैठ जाए। जीवन में करुणा रखिए, यह आपकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन उसके साथ विवेक भी रखिए। अपने दिल और दिमाग को संतुलन में रखें। हर किसी को सहारा देना जरूरी नहीं है,
बल्कि सही व्यक्ति को सही समय पर सही तरह की मदद देना जरूरी है। तो अंत में याद रखिए, एक अच्छा दिल होना आपकी शक्ति है, लेकिन यह जानना कि अपनी दया की सीमाएं कहां तय करनी है आपकी बुद्धिमानी है। जहां आपकी दया आपकी ही मानसिक शांति छीनने लगे, वहीं रुक जाना ही खुद के प्रति सबसे बड़ी समझदारी और सबसे बड़ी दया है।